दोस्तों, एक्सपोजिंग ब्लिंकिट कंपनी के बारे में ये मेरी चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने ये ईमेल्स की वीडियो दिखाई थी जिसमें कि ये कहते हैं कि हम रिप्लेस करेंगे, परंतु फ़ोन पे कहते थे कि हम आपका रिफ़ंड कर देंगे। अब हम आपको इनकी एक लास्ट वीडियो सुनाते हैं जो कि कल 7 तारीख की थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें इनका क्या कहना है और ईमेल पे क्या कहना है। तो कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ब्लिंकिट का, आइए सुनते हैं इनकी एम्प्लॉय के द्वारा। Natural cold by homemade by bottled, right? हम्म। Yeah, I'm sorry for the inconvenience, sir, and sorry for the delay from our end. So as checked, we have informed that we'll proceed with the replacement for one packet of that item that was not used. नो So सो I just need a अब राइट नाउ अब आप क्या कह रहे हो कि रिप्लेसमेंट होगी उसकी, mm-hmm. या लास्ट टाइम तो आपने कहा था कूपन मिलेगा। सर चेक कर पा रही हूँ, एक्चुअली उस वक्त आइटम स्टॉक से नहीं था। अगर आप चाहते हो, अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए तो वी कैन प्रोसीड विद द पिकअप एंड प्रोवाइड यू द रिफंड तो इन यार द फॉर्म ऑफ 2 प्रोमो। महीने सॉरी 2 हफ्ते से और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पैकेट खोल चुका हूँ, उसमें केवल और केवल डस्ट है। जी और समझ पा रही एक हफ्ते से मतलब आपका वो ऑनर वही है ना, वो जोमेटो वाला। हूँ। तो वो ये मीडिया में और उसमें तो ऐसे डिसीजन बन के आते हैं, मतलब देखते नहीं है क्या वो बिजनेस। सोशल मीडिया पूरा नेगेटिव भरा हुआ है। मुझे एक बार करने दो, मैं अच्छे से मैं निकालता हूँ आप लोगों का ये। मुझे थोड़ा समय से आपको बोल रखा है और आपका मैं रोज वेट कर रहा हूँ। मेरा सैटरडे चले गया, संडे चले गया, बट आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं है। मैं ईमेल कर रहा हूँ, ये ईमेल जो आप कर रहे हो ना, ये भी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप वेट कीजिए मेरा, मैं अच्छे से दूंगा ब्लिंकिट को। जी मैं समझ पा रही हूँ आपके कंसर्न को, दैट हमारे इनसे डिले हुआ है, बट एज आई कैन चेक कि हमने ऑलरेडी कनेक्ट करने की कोशिश की थी बट हो नहीं पाया, बट नॉट एन इशू। किसने कनेक्ट करने की कोशिश करी? मैंने तो आपके ऐप में कुछ भी शेड्यूल नहीं देखा। जी नहीं सर, एक्चुअली आपको कॉल किया गया था लास्ट टाइम पे, बट वो नहीं कनेक्ट हो पाया था, नहीं आपसे तो बात नहीं हो पाई सुनिए थी। मैडम, सुनिए, इतना ज़्यादा भोला नहीं बनना प्लीज़। आपने लास्ट टाइम जब नहीं किया था ना, आपने एक मेल ड्रॉप करी थी ना। हाँ मैंने जी। उस मेल पे फिर क्या लिखा था कि आप 9 बजे कभी भी सुबह पिकअप करा लीजिए, हाँ जी। सैटरडे संडे, है ना। तो फिर आपने लिखा था कि ठीक है हम करा देंगे, तो क्यों नहीं हुआ फिर? चलो आप, मैंने फ़ोन नहीं पिक किया, तो उसके बाद जब मैंने मेल डाल दिया, आपने मेल पे रिप्लाई भी डाला इनफैक्ट, फिर क्यों नहीं हुआ पिक? जी मैं आपको बता रही हूँ सर कि हमारे इनसे डिले हुआ है, टोटली कैन अंडरस्टैंड एंड इशू हुई है आपको, इसीलिए सर अभी दैट इज द रीजन अब कि मुझे मैं फाइनल ये जैसे ही बताओ कि कल सुबह 9 बजे पिक करवा रहे हो आप इसको? आप अभी अवेलेबल नहीं है, कल सुबह ही हो पाएंगे अवेलेबल, राइट? मुझे अभी आप 8 बजे के बाद 9 साढ़े 8 कितने बजे तक आपका बंदा लास्ट बैठता है? मतलब जो सर अगर आप 8 बजे के बाद जैसे बता रहे हो तो हम आपको 8 बजे के बाद भी आइटम का पिकअप इनिशिएट कर सकते हैं, तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए अगर आप अवेलेबल रहेंगे नहीं, कि आपका 9 बंदा ओ क्लॉक तक। हाँ तो ठीक है, 9 बजे तक आप पिकअप करा लीजिए। ओके, नॉट एन पर इशू, मैडम तो मैं मेक सेम श्योर चीज़। कि हाँ आज जी। पिकअप हो जाए। जी जी बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहें, मैं सेम चीज़ यहाँ पे या मेंशन कर रही हूँ। आज रात के 9 बजे आपको कॉल बैक दोबारा से चाहिए या फिर हम डायरेक्टली पिकअप इनिशिएट कर सकते हैं, आप ये नहीं, मुझे बता फ़ोन दीजिए। कर लेना, बंदा फ़ोन भी कर ले, ओके। वो पता चले कि बोल दे मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहीं रह जाए, हाँ जी हाँ तो जी। दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर मी ना। वो सर डिलीवरी पार्टनर आपको कॉल कर लेंगे अगर तो हमारे इनसे यस यस, पिकअप इनफैक्ट इनिशिएट आई होगा। थिंक यस यू पीपल आल्सो कोऑर्डिनेट विद मी। ओके अगर नहीं हुआ ओके। तो आई थिंक समवन फ्रॉम योर एंड शुड कॉल मी इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिले, है ना। नॉट एन कुछ इशू, डोंट वरी कुछ तो सर। होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं ये सेम चीज़ यहाँ अपडेट और कर रही हूँ। मतलब एंड वो ये मतलब मैडम आज के समय पे ये सरकारी कंपनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है प्राइवेट से, ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेशन नहीं है आप लोगों से। और मैं जी आपसे आई कैन। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास 400 आइटम है ना, तो 400 आइटम का एक एक वो टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की, वो टेस्टिंग कीजिए आप लोग। जी जी प्रोडक्ट मैं की बिल्कुल समझ क्वालिटी रही हूँ सर। आपके उसमें लिखा कुछ, मेरे लिए तो वो मेरा जो एक वो दूसरा पैकेट है वो मेरे लिए डस्ट है मैडम। वो तो मेरे लिए डस्ट है, एक पाउडर है, पाउडर को क्या मैं उसका फेयर एंड लवली बना के लगाऊं क्या मुँह पे, या पेस्ट बना के? जी मैं समझ रही हूँ सर, आई एम रियली सॉरी कि आपको ऐसी इंस्टेंट ऑफ प्रॉब्लम दिस हुई यू है। शुड हैव एंड टेकन बोथ टू पैकेट, बट फिर भी चलो आपकी पता नहीं क्या गाइडलाइंस है। अगर आपका जो उस पर दिख रहा है इतने बड़े बड़े कोल है और आप दे रहे हो पाउडर, तो आपको मेरे ख्याल से एज अ गुडविल गेस्चर ही नहीं, ये तो आपकी मिस्टेक है। इसको तो आपको पूरा लेना चाहिए, बट आप फिर भी अड़े हुए कि चलो हम एक ही कर रहे हैं। पहली बात, आपने जो, आप अगर मार्केट में जाते हो, आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाते हो या कोई परफ्यूम लगाते हो, उस पर लिखा रहता है ना कि भाई ये क्रीम ये कर देगी वो कर, तभी तो आप उसको लेते हो। अब आप गए मार्केट में लेने के लिए कोई क्रीम, उसके अंदर निकल गया वो क्या बोलते हैं, ये कोयला का पेस्ट, तो आप क्या उसको लोगे? आप खुद बताओ ना, अपने जी ऊपर जी। अप्लाई कीजिए ना। आपके उस हाँ डब्बे जी पे बिल्कुल। लिखा हुआ है कि वो पिंपल, उसको आप खुद एक कस्टमर बन के देखिए ना। जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ सर, एंड ऑब्वियसली आपकी जगह होती तो मैं भी परेशान हो ही जाती आपके कंसर्न रिलेटेड, तो और इसीलिए वो आप भी निश्चिंत आपने रहिए, पूरी आपने मेरे कोशिश। नए साल वाला दिन पूरा खराब कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड सर, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट निश्चिंत रहिए, जो भी इश्यूज़ हैं हम अपने इनसे जो भी पॉसिबिलिटी है पूरी कोशिश करेंगे आपकी इशू को सॉल्व करने की। एंड मैं ये सेम चीज़ अपडेट कर रही हूँ आपको 9 बजे 8:30 टू 9 के बीच में आपको कॉल कर लिया जाए, विल दैट बी ओके सर? ओके ओके, और वो हाँ कूपन जी। भी वो बंदा ही देगा आपका, वो या आप प्रोवाइड करें? सर कूपन आपको नहीं, वैसे नहीं मिलता है कूपन, जब आइटम पिकअप होगा अच्छा ना अच्छा, आप आइटम रिटर्न कर दीजिएगा तो आपको आपके तो ये आपका आइटम जो दोनों रजिस्टर्ड। दोनों का मिलेगा, एक का मिलेगा?
सर एज पर दी इमेजेस जो है ना वो हम एक का ही अभी ठीक है। प्रोसेस कर पाएंगे। सो एक ही आइटम का पिकअप इनिशिएट हो पाएगा और रिफंड जो है प्रोमो में आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस जाएगा। उस एसएमएस पे आपको प्रोमो कोड जो है वो दिया जाएगा। ओके, सेकेंडली आप ऐप पे भी चेक कर सकते हैं। ऐप पे आप कैसे चेक करेंगे, जैसे आप आइटम्स कार्ट पे ऐड करते हैं ना, आप नेक्स्ट कीजिएगा, प्रोमो उसको कोड स्क्रॉल आता है। कीजिएगा। हाँ जी, तो यूज कूपन का ऑप्शन आता है, वहाँ जब सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको वहाँ प्रोमो कोड कितने दिन वैलिड रहता है ये? ये 30 डेज की वैलिडिटी होती है और आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं जब तक आपका टोटल अमाउंट यूज नहीं हो जाता है। बट फिर भी ठीक है, चले कि ये मेरे आप इसको पिकअप करा दीजिए। जी जी, और मैं एक यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ। 8:30 to 9 के बीच में आपको कॉल बैक अच्छा, करके और आइटम वैसे का ये पिकअप। सैटरडे संडे क्यों नहीं हो पाया? छुट्टी पे था आप लोग? सॉरी सर, एक्चुअली ये जो आपका कंसर्न था ना वो हमारे यहाँ से डिले हो गया था। हम चेक कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट हम अच्छा, पूरी कोशिश करेंगे ये कि मैंने आज आगे मेल डाली तब आपको याद आया होगा ना? सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर विद इन 1 डे पे आपके एंड से रिवर्ट नहीं आता है ना, तो वो टिकट जैसे ये कंसर्न है ना वो क्लोज हो जाता है। यार रिवर्ट टाइम क्यों नहीं पीरियड आया? रिवर्ट। एक चीज़ बताइए, रिवर्ट क्यों नहीं आया? मैंने जब सैटरडे को आपको मेल करी थी, आपने लिखा कि हम इसको पिकअप करा लेंगे, तो मेरे एंड पे क्या रिप्लाई नहीं है? रिप्लाई तो आपके एंड पे नहीं हुआ ना? हाँ जी, एक्चुअली सर जैसे कि चेक कर पा रही हूँ, 5th को मेल गया था इवनिंग में। 5th के बाद जब आपको शाम तक वो रिवर्ट नहीं आया ना, तो उसके वजह से वो टिकट जो है वो क्लोज हो गई थी। रियली सॉरी, वो सर बाय नहीं होना डिफॉल्ट हो चाहिए जाता ना। है। तो मैडम, हाँ जी हम भी हाँ सेल्स जी फोर्स यूज करवाते हैं यहाँ पे अपने हाँ सीआरएम जी। से। वो टिकट क्या सेल्स फोर्स ही तो यूज करते होंगे आजकल ग्लोबली। कैसे क्लोज हो गया वो? अगर रिप्लाई नहीं सर आया, रिप्लाई हाँ वो तो जी आपके एंड पे कंफर्म होकर आप उसको फिनिश करते हो, ना कि सिस्टम ऑटोमेटिक करता है उसको फिनिश। सर ये सिस्टम एक्चुअली ये ऑटो सिस्टम जनरेटेड होता है, बट यार जैसे ही आप एक चीज़ मुझे सिंपल बताइए। मैं भी मतलब ना, मतलब सेल्स मार्केटिंग है ना, फाइनेंस में भी सब चीज़ देखता हूँ। मल्टी आपकी एक टीम होती होगी जो ईमेल को कस्टमर की पढ़ने के बाद उसको कैटेगराइज करती होगी, उस कैटेगरी में डाल देती होगी, हलाना फलाना ढिकना कैटेगरी। फिर एक एक टीम आपकी अलग अलग टीम होगी, वो उस कैटेगरी को देखेगी, वो दूसरी कैटेगरी, वो चौथी कैटेगरी। आपने मेरे कंसर्न को पकड़ा, एक कैटेगरी में डाल दिया, आपने मुझे कॉल किया। फिर आपने जब मुझे कॉल किया, जब केस ही क्लोज नहीं हुआ, तो वो अपने आप कैसे एसआर क्लोज हो सकता है मैम? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्चुअली इनिशियली, अब मैं कल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ, जब वो 3rd 5th को ये चीज़ हो गई थी। इसकी अच्छा, वजह से आपने डिले हो गया था आपने रिफंड। वो ठीक है, बट उसके हाँ बाद जी फिर मैंने मेल भी किया आपको, आपने कहा था हाँ ठीक जी। है, तो क्लोज कैसे हो गया? मैं मतलब ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ बात। सर कल के क्लोज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने जैसे आपको कहा ना कि 5th को जब आपको इन्फॉर्म किया गया था, तो वो रिवर्ट नहीं आने की वजह से वो सिस्टम जनरेटेड हो जाता है सर, टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से। सॉरी रिवर्ट फॉर क्या नहीं है? दैट। मतलब फोन नहीं उठाया मैंने इसलिए? जी एक्चुअली सर मेल पे ही रिवर्ट का लाइक विद इन नेक्स्ट 6 to 8 आवर्स में नहीं आता, तो वो हो जाता है। नहीं, क्या बट बात कर नॉट टू रहे हो? वरी। एक मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ ना कौन सी। 4 जनवरी को तो आपकी मेल आई, जब मैंने लिखा, आपने लिखा सिंसियर अपोलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस, यू मे हैव एक्सपेक्टेड आवर सर्विस, वी ट्राई टू रीचिंग यू ऑन कॉल, हाउ आर यू, डिडंट पिक अप, है ना? फिर मैंने जी तुरंत ही उस समय मैंने लिख दिया आपको उसी दिन कि कम बाय टुमारो 9 AM। हाँ जी फिर 5 हाँ तारीख जी। को आपका मेल आ रहा है कि भाई हम इसको पिकअप करा लेंगे एज सून एज। तो मुझे ये हाँ बताओ कि ये क्लोज कैसे हुई? आपका जो मतलब 4 तारीख को आपने लिखा कि हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, टाइम बताओ, मैंने तुरंत आपको मेल डाल दोस्तों दी। देखा आपने और ब्लिंकिट फिर के लिख दिया एम्प्लॉय कि ने किस जब प्रकार से संडे को आप फ़ोन 9 पर बजे सुबह पिकअप करा मुझे लो। कहा तो रिफंड क्लोज मिल कैसे हो जाएगा गया? मुझे ये और कुछ बताओ ही देर कैसे? में मैंने तो रिप्लाई 8:19 तुरंत पे कर ये दिया था। ईमेल करती है हाँ कि जी सर, मैं आपको वही डिलीवरी बता रही थी होगी, कि सिस्टम रिप्लेसमेंट जनरेटेड होगा। होता तो है, बाय देखो डिफॉल्ट कितना हो बड़ा ये जाती है। धोखा कर बट रही हैं, कितनी ऑलरेडी बड़ी मेरी ये अपनी चीट कर रही हैं। मैंने भी सेल्स क्या फोर्स हमें ब्लिंकिट में पे अच्छी ट्रस्ट कमांड करना देखी है, चाहिए? अब क्योंकि ये मैं फैसला भी आपका है काफ़ी दोस्तों देख कि चुका हूँ, और आप कब सेल्स फोर्स इसको से बेहतर बायकॉट आज तक करते कोई हो। कंपनी नहीं धन्यवाद। करती है।